नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन खाता एनपीए कब और कैसे होता है, उसे आप एनपीए से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, यानी उसे रेगुलर कैसे कर सकते हैं। साथ ही जब आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है तो आपको कौन कौन से बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन का खाता होता है वो एनपीए कब होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि दो फैक्टर होते हैं आपका केसीसी खाता एनपीए होने में। पहले की अगर हम बात करें तो पहला कारण यह होता है कि जब आप केसीसी खाते से पैसा निकालते हैं और 2.5 वर्ष तक अपने केसीसी खाते से लिए हुए पैसे की संपूर्ण अदायगी नहीं करते, यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए विड्रॉल किए और 2.5 वर्ष तक आप पूरा अदा नहीं करते हैं, ब्याज समेत पूरा पैसा जमा नहीं करते हैं, उस दशा में आपका केसीसी लोन खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। यानी 2.5 वर्ष आपको केसीसी खाता टाइम देता है, अगर आप 2.5 वर्ष तक पूरा अदा नहीं करेंगे तो आपका खाता एनपीए हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए विड्रॉल किया केसीसी से और उसके बीच में आपने 90,000 रुपए जमा कर दिए, लेकिन 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 2,000 रुपए या 1,000 रुपए भी अगर आपने छोड़ दिया अपने केसीसी खाते में और 2.5 वर्ष पूरे हो गए तो वो जो 1,000 रुपया आपका रह गया है या 10,000 रुपया आपका जो रह गया है वो एनपीए हो जाएगा, यानी आपका खाता एनपीए हो जाएगा। तो 2.5 वर्ष में हर हालत में आपको अपने खाते को संपूर्ण अदायगी करनी है, एक भी रुपया आपको बकाया नहीं छोड़ना है। जब भी आप अदायगी करें अपने केसीसी खाते की तो उसमें 100-200 रुपए ज्यादा जमा करें। जितना भी बैंक आपको बकाया राशि बताती है उससे 100-200 रुपए आप ज्यादा जमा करेंगे, इससे आपका केसीसी खाता एनपीए नहीं होगा। और जो आप 100-200 रुपए ज्यादा जमा करेंगे वो कहीं जाने वाला नहीं है। जब आप दोबारा से पैसा विड्रॉल करेंगे तो उसी में वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने 500 रुपए ज्यादा जमा किए हैं और जब आप 1 लाख रुपए दोबारा से विड्रॉल करेंगे तो फिर आपकी बकाया राशि 99,500 रुपए होगी। आपका जो 500 रुपए क्रेडिट बैलेंस जमा था वो उसी में लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। पहला कारण तो यह हो गया कि अदायगी आपको हर हालत में 2.5 वर्ष में संपूर्ण अदायगी कर देना है। अगर 2.5 वर्ष तक आपने संपूर्ण अदायगी नहीं की तो फिर आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाएगा। बात करें दूसरे कारण की तो दूसरा कारण यह होता है कि अगर उसी बैंक में आपका कोई दूसरा लोन चल रहा है जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है, अब अगर आप लगातार अपनी 3 इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं उस दशा में आपका जो दूसरा लोन खाता है जो आप जिसमें इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो एनपीए हो जाएगा। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट वाले अकाउंट होते हैं, जो इंस्टॉलमेंट वाले लोन होते हैं जिनपे आपको मंथली किस्त देनी होती है, उसकी अगर आप 3 किस्तें लगातार मिस करेंगे तो आपका ये खाता एनपीए 3 महीने में ही हो जाता है। इस दशा में जब आपका ये खाता एनपीए होगा तो चूंकि कस्टमर आईडी एक ही होती है एक कस्टमर की, इसी कस्टमर आईडी से आपका ये लोन खाता है, इसी कस्टमर आईडी से आपका केसीसी खाता है, तो उस दशा में आपका केसीसी खाता भी एनपीए हो जाएगा। यानी ये खाता एनपीए होगा तो आपका केसीसी खाता भी एनपीए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गए दोनों कारण कि इन दो कारणों की वजह से ही आपका जो केसीसी लोन खाता है वो एनपीए की कैटेगरी में जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपका जो लोन खाता दूसरा है उस बैंक में जिसकी वजह से आपका केसीसी खाता एनपीए हुआ है, तो यहाँ पर आप एनपीए से बाहर होने के लिए जैसे ही आप जो इंस्टॉलमेंट वाला अकाउंट है, जब आप उसकी जो भी ड्यू ईएमआई है जैसे ही आप उसे पे कर देंगे तो जो दूसरा आपका अकाउंट है ये एनपीए से बाहर हो जाएगा। क्योंकि 3 किस्तें आपने लगातार मिस की है, इसकी वजह से आपका एक खाता एनपीए हुआ था। तो जब ये तीनों किस्तें आप एक साथ डाल देंगे तो आपका ये खाता रेगुलर हो जाएगा। जैसे ही आपका ये खाता रेगुलर होगा वैसे ही आपका जो केसीसी खाता है वो भी रेगुलर हो जाएगा। यानी वो एनपीए हुआ नहीं था, क्योंकि कस्टमर आईडी एक है इसकी वजह से आपका ये खाता एनपीए हुआ था, तो वो भी आपका अकाउंट एनपीए दिखाने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे सही करेंगे वैसे ही आपका केसीसी खाता भी एनपीए से बाहर हो जाएगा, यानी रेगुलर हो जाएगा। अब मान लीजिए 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 3 वर्ष हो चुके हैं, 4 वर्ष हो चुके हैं या 5 वर्ष हो चुके हैं या इससे भी अधिक समय हो चुका है जब आपने केसीसी से पैसा निकाला था, उसके बाद 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में आपका निश्चित रूप से जो केसीसी खाता है वो एनपीए हो चुका है। अगर आपने एक बार भी अपने खाते का रोल ओवर नहीं किया है, पलटा नहीं किया है,
अपने खाते की संपूर्ण अदायगी नहीं की है, तो अगर उसमें 1,000 रुपया भी बकाया रह गया है तो आपका खाता एनपीए हो गया होगा। अब उसे आप एनपीए से बाहर कैसे करेंगे? अब मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया बकाया है और आपका केसीसी खाता एनपीए हो चुका है, तो उस दशा में या तो आप एक दिन के लिए अपने केसीसी खाते की संपूर्ण अदायगी कर दीजिए। 1,00,000 रुपए आप पूरा जाकर के बैंक में जमा कर दीजिए, जितना भी बकाया आपको दिखा रहा है उससे 100-200 रुपए अधिक जमा कर दीजिए। आपका केसीसी खाता रेगुलर हो जाएगा, एनपीए से बाहर हो जाएगा। अगले दिन सुबह आप फिर से उसी केसीसी खाते से अपना 1,00,000 रुपए पुनः विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी होती है पहली। तो दूसरी फैसिलिटी ये होती है कि कुछ ही बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा ले आइए, हम आपके केसीसी खाते का रोल ओवर कर देंगे, यानी पलटा कर देंगे। आपकी भाषा में जो भी कहा जाता हो, नया पुराना कर देंगे। यानी आपकी मान लीजिए लिमिट अगर 1,00,000 रुपए की है और आपके खाते की बकाया राशि भी 1,00,000 रुपए पहुंच चुकी है, उस दशा में बैंक आपसे बोलेगा कि आप 10,000 रुपए ले आइए या 5,000 रुपए ले आइए या 15,000 रुपए ले आइए, हम आपके खाते का रोल ओवर कर देंगे। उस दशा में बैंक क्या करता है कि जो आप 10,000 रुपए लेके जाएंगे तो बैंक जमा दिखाएगा 1,00,000 रुपए और उसके तुरंत बाद विड्रॉल लगा देगा आपके खाते में 90,000 रुपए का, क्योंकि 10,000 आपने जमा किया है। तो उस दशा में क्या होगा, जब आपके खाते में पहले 1,00,000 रुपए जमा होगा तो बैंक को लगेगा कि सिस्टम को लगेगा कि एक किसान ने पूरा पैसा जमा कर दिया है, आपका अकाउंट एनपीए से बाहर हो जाएगा और उसके तुरंत बाद 90,000 रुपए का विड्रॉल लगा दिया जाएगा। तो 90,000 आपकी बकाया राशि रह जाएगी, लेकिन आपका जो अकाउंट होगा वो रेगुलर हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी कुछ ही बैंक देते हैं, सभी बैंक आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो ये देखना होगा कि आपका बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है या नहीं देता है। वैसे बहुत सारे जो ग्रामीण बैंक हैं, जो आरआरबी हैं, ये फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये बैंक आपको कुछ बैंक देते भी हैं और कुछ बैंक नहीं देते हैं। तो ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका बैंक ये फैसिलिटी देता है या नहीं देता है कि ब्याज भर का पैसा डालने से वो आपके अकाउंट को रोल ओवर करा दे। अगर रोल ओवर हो जाता है, खाते का पलटा हो जाता है, तो खाता रेगुलर में आ जाएगा, एनपीए से बाहर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका केसीसी खाता एनपीए पड़ा है, तो उससे आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि आपके खाते की जो ब्याज दरें होती हैं वो दोगुने से भी अधिक हो जाती है। आप सभी को पता है, आप सभी को रुपए 3,00,000 तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। ऐसे में जब आपका केसीसी खाता एनपीए होता है तो आपके खाते की जो ब्याज दर होती है वो 12% से भी ऊपर होती है, यानी 3 गुने से भी अधिक ब्याज आपको पे करना होता है। तो जैसे ही आपका खाता एनपीए होगा, आपके खाते की ब्याज दरें 3 गुने बढ़ जाएंगी। अगर अभी तक आप 100 रुपए ब्याज का प्रतिदिन दे रहे थे, तो अब आप 300 रुपए से भी ज्यादा प्रतिदिन ब्याज देंगे। तो पहला नुकसान तो आपका ये होता है कि आपका आर्थिक नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान, बैंक आपकी सिबिल को खराब कर देता है। बैंक सिबिल को ये जानकारी दे देता है कि इस व्यक्ति ने अपने खाते को डिफॉल्ट किया है, तो उसकी सिबिल में कहीं ना कहीं ये शो कर जाता है कि आप ओवरड्यू कर रहे हैं अपने खाते को, आपका अकाउंट एनपीए चल रहा है, जिसकी वजह से जब आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो भविष्य में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने से मना करने लगते हैं, और अगर आपको लोन देते भी हैं तो बहुत ही हाई ब्याज दर पर। तो ये आपके बड़े नुकसान होते हैं। आपका सिबिल भी खराब होता है और यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब होती है और आपको ज्यादा ब्याज भी पे करना होता है, और कभी ना कभी आप अदायगी करोगे। तो कुल मिलाकर के उससे अच्छी बात यह है कि समय से अपने केसीसी लोन की अदायगी करें, जिससे आपकी क्रेडिट भी बेहतर रहे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होती रहे, जिससे भविष्य में अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट हो तो बैंक आपको आसानी से लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा दे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।